आज इस वीडियो के बाद ना तुम्हें एक नाम से पुकारेंगे जो एंड में मैं लोगों को बताऊंगा क्या है वो नाम। तूने सब यूट्यूबर्स को वार्निंग दी कि कोई भी रोस्ट करेगा तो तुमको मुंबई लेकर आएगा। किसको मुंबई ले आया तू? किसको लेकर आया? एजाज तू बहुत सारे शेर बोलता ना, उन शेरों में बताता कि तू मर्द कितना बड़ा है। तो सुन, असली मर्द होता कौन है? असली मर्द वो है जो अपने कर्म से इज्जत कमाता है, वो नहीं जो किसी की माँ बहन या बेटी पे जाता है। और असली मर्द जो नहीं होता वो कौन होता है? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यहाँ इस चैनल पे। मैं हूँ आकाश उर्फ पीपो है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां कुछ ब्लंट रील्स लेके आने वाला हूँ कुछ आगे के दिनों में। अब इंस्टाग्राम पे होंगी कुछ ऐसी बातें जहां राज खुलेंगे कई लोगों के, जहां मास्क उतरेंगे कई लोगों के चेहरों से। तो फॉलो कर लेना आज ही। आज इस वीडियो में एक लीगल केस की बात करेंगे, एक रियल केस की बात करेंगे जो होना चाहिए एजाज खान के खिलाफ। ये जो इंसान है ना, जब से इसने कैरी को माफी मंगवाई है ना, तब से इसको लग रहा है कि कहीं का बड़ा बुदमाश है। बुदमाश नहीं है, ये भ्रष्टमाश है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पुराने जमाने में हमारे भगवान जब अवतार लेते थे तो ऐसे लोगों के दिमाग में थोड़ी बुद्धि डालते थे, उनकी जड़ बुद्धि को ठीक करते थे। पर आजकल के टाइम में यही तरीका है, इस वीडियो को बनाने का यही एक उद्देश्य है कि ऐसे इंसान की बुद्धि लाइन पे आए और इससे जो इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी भी। तो एजाज खान को अभी तक तो रोस्ट का सामना करना पड़ रहा था। उसने यूट्यूबर्स को वार्निंग दी, हर एक ने रोस्ट बना दिया, कुछ ना कर पाया। बस क्या कर पाया? अपनी घटिया सोच दिखा पाया। अरे हर्ष बेनीवाल, यार तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई तो तू ये सब कर रहा है बेटा। वो तो बोले जीजा जी का छोटा सा है तो मुझे पठान का चाहिए। फिर तेरा बाप भी आया तो मैं तेरे बाप की, फिर तेरा बाप तेरी मम्मी को भी लेके आया कि इनकी भी लो, और बाद में मेरे बेटे हर्ष बेनीवाल की। पर अब मिलिंद गाबा, जो कि हर्ष बेनीवाल का जीजा है, हर्ष बेनीवाल की बहन प्रिया का हस्बैंड है, उसने अब बोला है कि अब हो गया बहुत, तेरी नीचता का जवाब मैं लीगल केस से दूंगा। और क्यों ना हो, एजाज खान ने हरकत ही इतनी ओछी करी है, ओछी नहीं, ओजी नहीं, ओछी हरकत, जब उसने प्रिया बेनीवाल, जो कि हर्ष की बहन है और मिलिंद की वाइफ है, उसके कैरेक्टर को सीधा असैसिनेट किया। ये डेफेमेशन से बहुत ज्यादा है और इस पे लीगल केस होना बनता है। ना आई कंप्लीटली सपोर्ट मिलिंद यू इन दिस, क्योंकि अभी तक उसको लग रहा था वो जो बोलेगा उसका जवाब रोस्ट से मिलेगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर मैं होता तो इस पे लीगल केस करता, पुलिस तक जाता। तो मिलिंद जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्या बोला था जस्ट तूने? ओयो में उसकी हर्ष की बहन तेरे साथ पकड़ी गई है, जब से तब से वो बावला हुआ है। हाँ, तूने कहा था कि उसका छोटा है मिलिंद का। कुछ भी ये पता एक चीप बात नहीं है, अनडिग्निफाइड बात नहीं है। इससे जो ये बता रहा है कि तू दुनिया का सबसे बड़ा जीरो इंसान है। किसी की फैमिली पे कमेंट करना तुम्हें क्या लगता है कॉमेडी है? और इस चीज को सब लोग सुन के चुप हो जाएंगे या इससे मजे लेंगे? मजे नहीं लेंगे। आज इस वीडियो के बाद ना तुम्हें एक नाम से पुकारेंगे जो एंड में मैं लोगों को बताऊंगा क्या है वो नाम। मिलिंद ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वो जो बैंड बजाएगा, अब जब तुम्हारी बैंड बजेगी और जब तुम्हारा नाम चेंज होगा तब आएगा तुझे मजा। और मिलिंद की जो साइज की तूने बात करी थी ना, उसने अपना साइज दिखा दिया। अब तेरा साइज सबको पता चलेगा, जो कि इतना सा है, कंचे की साइज का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तेरे दिमाग के साइज की बात कर रहा हूं, जिसके विकसित होने की जरूरत है। कैसे पता है एजाज खान कौन है? एजाज खान वो लौंडा है जो बॉलीवुड की फेम में इस कदर पागल हो गया कि उसने अपने सपनों में खुद को हीरो समझना शुरू कर दिया। एक साइड के किसी एक मूवी में बन जाना, उसको हीरो नहीं कहते। ए यारा क्या ये सब? लोगों की चाट के एक रोल पा लेने को हीरो नहीं कहते। तो वही है ना जो बिग बॉस में गौर खान के चक्कर काटता रहता था। अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। उसने तेरे को भाव नहीं दिया, टेंशन नहीं दी, तब भी तू भूखे नंगों की तरह उसके गोल गोल चक्कर काटता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वॉक लीजिए, अंदर देखती मत रहिए आप। इंस्पेक्टर साहिबा, अंदर घुस के घोपचे मारूंगी। अरे आपके हाथों से मार खाने के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ, मारिए ना प्लीज। वही है ना तू, वही है ना जिसको एक्टिंग का है ये तक नहीं आता, और तभी बॉलीवुड ने तुझे वहां से चलता कर दिया और तू रियल बॉलीवुड कैरेक्टर रोल में भी नहीं आ पाया। रियल तो छोड़ो, रील में तूने अपनी जगह बनाई, वहां भी तो क्रिंज ही करता है। अरे तू तो थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार और दीपक कलाल से भी बड़ा क्रिंज है यार। और तू अपने आप को समझता क्या है? हीरो। अबे हीरो नहीं है, जीरो है। तुझे पता है तुझे कितना बड़ा डिल्यूजन है? इसको मैं फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन करता हूं, तुझे समझ नहीं आएगा, तेरी बुद्धि छोटी है।
पर जब विकसित हो जाएगी तो शायद तब समझ में आ जाएगा। तब भी मैं ट्राई करता हूँ कि तुझे समझ में आए। इस बिहेवियर को जो तू एग्जिबिट करता है ना, इसको समझने के लिए एक टर्म है, इसको कहते हैं हीरो कॉम्प्लेक्स, या इसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन। अल्फ्रेड एडलर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें एक इंसान अपने को बहुत बड़ा हीरो समझने लगता है, जबकि असल जिंदगी में वो एक जीरो होता है। वो है तू, और इसलिए तुझे लगता है तू मर्द है, पर असली मर्द, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो नहीं होता जो किसी माँ बहन बेटी पे जाए और अपनी लड़ाई में किसी और को इंक्लूड करे, जो कि वीक है, जो नहीं बोल सकते, जो वल्नरेबल है, क्योंकि तू हीरो नहीं है। इसलिए फिलिप ज़िम्बार्डो, लूसीफर इफेक्ट, उसमें पता क्या एक्सप्लेन किया गया? उसमें एग्जैक्टली तेरे जैसे बंदों के बारे में बताया गया, जिसके हिसाब से तेरे जैसे लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हीरो की एक्टिंग करते हैं, पर असलियत में वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी से भाग रहे होते हैं। उनको लगता है दूसरों को नीचा गिरा के हम हीरो बन गए, जबकि एक्चुअली वो काम नीचता भरा होता, और वो तू कर रहा। ये गालियां देना, फैमिली पे जाना, ये वो लोग करते हैं जो अपने को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसलिए तू लोगों की फैमिलीज पे जाके उनको नीचा दिखा के अपने को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तेरे में गुर्दा नहीं है। तूने सब यूट्यूबर्स को वार्निंग दी कि कोई भी रोस्ट करेगा तो तू उनको मुंबई लेकर आएगा। किसको मुंबई ले आया तू? किसको लेकर आया? तो उससे एक बात बताऊं, असली जिंदगी में इस तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, और एक्चुअली में इन्फ्लुएंस कमाना है, और आजकल के डिजिटल जमाने में एक रेवेन्यू स्ट्रीम डिजिटली ऐड करनी है, जो हर किसी को करनी चाहिए। और आप नहीं कर रहे हो, या बस एक जॉब में हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या कोई बिजनेस है छोटा मोटा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, क्योंकि कई लोग डिजिटली एक नहीं, दो नहीं, कई रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड कर रहे हैं। आप ना पीछे रह जाओ, इसलिए मेरा डिजिटल अथॉरिटी न्यूज़लेटर आज ही सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप भी अपनी डिजिटल अथॉरिटी बना पाओ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। कैसे? हर एक हफ्ते में एक मेल आएगा, तो डू नॉट मिस दिस। और एजाज खान, तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि आईना देखा है कभी? आईना देखो ना मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी जो एक्टिंग का स्टैंडर्ड है वो उतना ही बड़ा है जितना ढिंचैक पूजा के गानों में सुर। तुम एक चीप इलिटरेट इंसान हो जो ना कॉमेडी कर पाया ना एक्शन कर पाया, बस क्रिंज कर पाया। पर तुमसे बड़े क्रिंज आर्टिस्ट अब तो और चल गए हैं। तुम्हारी जो हरकत है, तुम्हारी तो वहां भी कोई जगह नहीं है मेरे दोस्त। तो असलियत को पहचानो, नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन में नहीं रहो। और अब आते हैं तुम्हारे नामकरण पे मेरे दोस्त। तुम्हारी जो हरकतें हैं वो नजायज खान कहलाने लायक नहीं है। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उससे तुम पर बस एक ही वर्ड जचता है, और वो है नाम नौटंकी। और ये तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है मेरे भाई, ये तुम्हें एक आईना दिखाने की कोशिश है, क्योंकि जो तुम करते हो सोशल मीडिया पे वो नौटंकी है, और जो तुम लोगों की बहनों और बेटियों और माओ को गालियां दे रहे हो उसमें एक नामर्दानगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और गाइज, आई होप आप सब लोग मिलिंद को इस केस में सपोर्ट करोगे, क्योंकि बनता है। जब कोई किसी की माँ बहन बेटी पे जाए तो केस बनता है, डेफेमेशन होना चाहिए। गाइज, अगर आपको लगता है ऐसे ब्लंट रिप्लाईज की सोशल मीडिया पे जरूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। 25,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप कब जुड़ेंगे? मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे पीपो, रहो बेखौफ, क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा।